Good morning, students. बच्चे, as you all know that we have already started our chapter 6 and I have already provided you one video lecture on this already been given to you. बेटा अब आप पता है आपको कि हमने अपना चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़, और इस चैप्टर की मैं एक वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ बेटा। तो आज की क्लास में मैं एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। दैट आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैट टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, उन्हें इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। क्लियर बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर मैं आपको बताती हूँ अभी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, जिसमें बेसिकली हम 5 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। दैट इज़ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, लिटरल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटीज़। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा ओवरव्यू आप फिर से ले लीजिए। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ में सिंपल न्यूमेरिकल सिंबल्स देखते हैं। लिटरल इनइक्वालिटीज़ में बेटा आपके जो अलजेब्राज होते हैं ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब का यूज़ हो जाता है। और डबल इनइक्वालिटीज़ वो होते हैं बेटा जिसके अंदर डबल साइन आ जाते हैं, दो एक ही इनइक्वालिटी में 2 साइन। इज इट क्लियर बेटा? जिसमें 2 साइन आ जाए वो आपका डबल इनइक्वालिटी होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका होता है दैट इज़ योर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। क्लियर है बच्चा? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, आपका इक्वल टू का साइन नहीं होता है, मीन्स जस्ट आपके ये 2 साइन यूज़ होंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन। जिस भी इनइक्वालिटी में सिर्फ ये 2 साइन होते हैं वो आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्लैक इनइक्वालिटीज़। और स्लैक इनइक्वालिटीज़ वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं बेटा जिसके अंदर आपके ओनली ये वाले 2 यूज़ होते हैं। इनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ योर लेस देन, ग्रेटर देन। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। देन बेटा दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन। क्लियर? ऐसा ये सिंबल्स हैं आपके, तो जिसके फॉर्म में आप इनको लर्न कर लीजिएंगे। फिर से देख लीजिए एक बार। दिस इज द सिंबल ऑफ योर लेस देन, दिस इज द सिंबल ऑफ योर ग्रेटर देन, एंड बच्चे दिस इज द सिंबल ऑफ योर लेस देन, इक्वल टू, and this is the symbol of your more than equal to। क्लियर है? आपको नाम से याद होने चाहिए किस सिंबल का क्या नाम है बच्चा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी, रूल्स ऑलरेडी बता चुके थे। अभी हम आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। आपको इसे सॉल्व करना है। तो बेटा सिंपली आप ये 24 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये दूसरी तरफ आएगा, तो आपके x की वैल्यू क्या आएंगे, 100/24। जैसे कि आप जानते हैं ये वैल्यूज़ 4 पॉइंट समथिंग आएगी बेटा, ठीक है। इट मीन्स यू आर हैविंग ओनली 4 वैल्यूज़ ऑफ x, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। एंड इफ़ यू आर टेकिंग ए नेचुरल नंबर, अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं तो ओनली 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इंटीजर लेते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल 4। ये यहाँ से डैश डैश का मतलब है आप यहाँ पर -∞ तक जा सकते हैं। सिमिलर इज़ द केस ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चे। इसमें और इसमें एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जब आप माइनस हटाते हैं तो साइन जो है वो बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो बच्चे ये आपका है x, और ये जैसे आपने इसको 12 से डिवाइड किया तो आपका जो ये सिंबल ग्रेटर देन का था ये लेस देन में कन्वर्ट हो गया और आपकी वैल्यू आ गई है -5/2। लेकिन जब आप देखें -5/2 से कम की वैल्यू है तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सोचिए कि
जब आप नेचुरल नंबर्स लेते हैं बेटा तो आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो लेस देन -5/2 हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर देयर इज नो सॉल्यूशन। इस लीनियर इक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है इफ इट इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर ये इंटीजर हो जाए, तो बेटा जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू होती है 2.5। तो 2.5 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसके आंसर कहाँ से हो जाएंगे बेटा, -3 से लेके -∞ तक जो भी होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये आपका सॉल्यूशन सेट यहाँ पर बनाया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your third question. It is also of same pattern. 5x minus 3 less than this 3 will come this side, then it will become 5x less than 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू लेस देन 2, सोच के देखो x की वैल्यू लेस देन 2 मतलब लेस देन 2 कुछ भी हो सकती है। तो आपको ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसका कि इसकी वैल्यू है -∞। दिस इज फॉर द केस ऑफ इंटीजर, और जब ये रियल नंबर फॉर्म में होगा तो ये आएगा बच्चे -∞ to 2। सिमिलर इज ओवर हेयर योर फोर्थ, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो। मैं क्विकली एक बार आपको सारे क्वेश्चंस हल्के हल्के रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में ऑलरेडी दे दिए थे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देख लेना। 4x + 3 लेस देन 5x + 7। आपको पहले ये 5x इधर से इस तरफ लेके जाना है और ये 3 इधर लेके आना है। ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया बेटा। ये पॉजिटिव था, ये इधर नेगेटिव हो गया राइट हैंड साइड में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। -x/-1 विल गिव यू 4/-1। ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ जब आप नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को बेटा तो आपका ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? सो यू विल गेट दिस एज अ सॉल्यूशन सेट। ये आपका सॉल्यूशन सेट आएगा -4 to ∞। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - सिमिलर प्रोसेस। आपको 5x इधर लाना पड़ेगा, -7 इधर लेके जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे -2x आया, इधर सॉल्व करेंगे 6 आएगा। -2x/2 करेंगे तो आपका साइन चेंज होंगे बेटा इसमें। इसको बाई चांस मैंने चेंज नहीं किया है तो दिस साइन विल चेंज ओवर हेयर। ये ऐसा साइन आएगा आपका, आप चेंज कर लिएगा नोटबुक में। x की वैल्यू ग्रेटर देन -3। गॉट इट बच्चे? एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x-। ओके, इट वॉज फाइन, क्लियर, नो नीड टू राइट दिस। ऑलरेडी आई हैव चेंज द साइन ओवर here. Here it was greater, I have made here less than, so it was correct only. So here it will come your less than sign. It was correct. Fine बच्चे। So this is your solution set, x is less than -3. Now I am moving to your question number 7. First of all आपको बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 into x will give you 3x, 3 into -1 give you -3. Over here 2 into x will give you 2x, 2 into -3 will give you -6. Now this is 3x minus 2x, so this will give you answer x and it will give you answer -6 + 3। इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका लगाएंगे जो बड़े वैल्यू के आगे है, तो आपका आ गया -3। द सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 3 और क्लोज का साइन लगाया बेटा मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू आया है। लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 3 ब्रैकेट ऑफ 2 - x greater than 2 into 1 - x, that is 6 - 3x greater than is the symbol. When you will solve this, -2x will come this side, it will become 2x and this
plus 6 will come this side, it will become minus 6x. So minus x greater than less than minus 4 and your sign it is changed. इन दोनों में देखिए आप, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया आपके साइन चेंज हो गए हैं और साइन चेंज होने के बाद आपका आंसर आया x इज लेस देन इक्वल टू 4. मीन्स 4 की तरह इक्वल टू का साइन है तो मतलब आपके 4 की तरफ बेटा क्लोज्ड साइन लगेगा, ये क्लोज्ड वाला. और आपका ये लेस देन है तो माइनस, ऑब्वियस है, लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी. मोर देन होता है तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेस देन होता है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है. सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम. एलसीएम इज 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x, ये वाला 3 से होगा 3x, ये वाला 2 से होगा 2x. उसके बाद बेटा ये सारे ऐड हो जाएंगे, 6 and 3 9 and 2 11 एंड ये 6 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 66. अब आप इस 11 को रिमूव करेंगे, ये 11 को डिवाइड किया करेगा तो आपका आ गया x लेस देन 6. x का लेस देन 6 तो सॉल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटी से 6 तक जाएगा. क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं दिया है. देन इज योर 10th क्वेश्चन, x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1. इसके लिए बेटा ये x वाली टर्म पहले मैं इस तरफ ले आती हूँ, यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी. अब इसका एलसीएम लेंगे 6, ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये टर्म 3 से 3x. सिंपली यू विल गेट माइनस x एंड दिस 6 विल मल्टीप्लाई ओवर हियर, सो यू विल गेट 6. बेटा इसका माइनस रिमूव करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. देखिए इन दोनों स्टेप्स को अच्छे से देखना, देयर इज अ साइन चेंज. सो योर सॉल्यूशन लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, इक्वल टू नहीं लगा तो 6 तक जाएगा बट ओपन रहेंगे ये दोनों ब्रैकेट, मीन्स दे विल बी ओपनड ओनली. नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 11 and in this question number 11 this one was your first of all you will multiply these, that is 3 into x will give you 3x and 3 2 ja 6, here beta 5 2 ja 10, 5 minus 5x upon 3. So when you will do the cross multiply you will get this 3 multiply by this whole term. So 3 into 3x will give you 9x, 3 into 6 will give you minus 18, 5 into 10 will give you 50, 5 into minus 5x will give you minus 25x. अब बेटा हम क्या करेंगे, जितने भी ये साइंस है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्लियर है, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे. ऐसा करने के बाद बेटा आपका ये 9x प्लस 25 हो गया और ये लेस देन 50 प्लस 18, इनको ऐड करें 34, इनको ऐड करें 68. 34 यहाँ से रिमूव करेंगे, 34 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आया 2. द सॉल्यूशन सेट इज नाउ लेस देन, बार बार बोल रही हूँ, लेस देन आते ही माइनस इन्फिनिटी, इक्वल टू का साइन है तो 2 के तरफ क्लोज इंटरवल, तो ये सॉल्यूशन सेट आपको लिखना आना चाहिए. नाउ इज ओवर हियर योर क्वेश्चन नंबर 12. जस्ट लुक प्रॉपरली इन दिस बेटा इट इज योर 1/2 and it is 3x upon 5 plus 4 and it is greater than symbol. So first of all you will multiply this. So 3x upon 10, 4/2 2, here also x upon 3 and 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा. अब बेटा x वाले टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे, that is 3x upon 10 minus x upon 3, it will be greater than minus 2, ये पॉजिटिव था इधर माइनस 2 हो गया. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 30 एलसीएम आएगा और बच्चा ये आपका 9x हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, माइनस माइनस 2 ऐड होके -4. इसको सॉल्व करेंगे -x ग्रेटर देन -120, इसको फाइनली -1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर में साइन चेंज हो जाएगा, दिस साइन विल चेंज, क्लियर. अब ये लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, इक्वल टू का साइन लगाया तो 120 की तरफ क्लोज इंटरवल आ गया. इज इट क्लियर बच्चे? नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज 2 ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 3 एंड बेटा -10, इट इज सिंबल ऑफ लेस देन 6 इंटू x minus 2 ब्रैकेट क्लोज, सो इट विल गिव यू 4x प्लस 6 minus 10 लेस देन 6x minus 12. सो बच्चे जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इधर क्या बचा, -4, और फिर बेटा आपको ये 6x इस तरफ ले आए, ये -4 इधर आ गया तो 4x minus 6x will give you -2x, this will give you -8,
-2 से डिवाइड कर रहे हो, सिंबल चेंज हो गया। सिंबल चेंज होने से फाइनल आंसर x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन है तो इन्फिनिटी आ गया राइट हैंड साइड में, लेस देन होता तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी आता। इक्वल टू नहीं लगा तो दोनों ब्रैकेट ओपन रहेंगे। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज योर 37 माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 9x माइनस 8 एंड ब्रैकेट ऑफ x माइनस 3। इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 9x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 24। ये क्या आया, इसको सॉल्व करो, 37 माइनस 5 32 माइनस 3x। इसको सॉल्व करो, x बचा, ये 24। अब हम x वाले टर्म्स एक तरफ लेके आते हैं, माइनस 3x, ये x इधर आ गया, माइनस x, ये 32 इधर ले आए, इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया। तो बेटा माइनस 3x माइनस x आपका माइनस 4x। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 8 आएगा, माइनस 4x अपॉन माइनस 4 करके आपका लेस देन माइनस 8 अपॉन 4। फाइनली इसको सॉल्व किया, आपके x की वैल्यू देखो साइन चेंज हो गया यहाँ भी, क्लियर है। जब भी माइनस का करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। द सॉल्यूशन सेट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया है। क्लियर बच्चा। नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। 15 LCM अच्छे से करेंगे। 15 LCM मतलब ये सारा टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा -10, क्योंकि माइनस का साइन था। ये वाला पूरा टर्म आपका किससे 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन है। तो बच्चे आप देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, 21x माइनस बाहर था तो माइनस 21x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका +9 हो गया। अब बेटा x अपॉन 4 लेस देन 4x, 4x कैसे आया, ये 25 और ये 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4x, ये -10 और ये 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। एलसीएम में 15 था। अब आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा बेटा 15x लेस देन 16x माइनस 4। 15x माइनस ये इधर आके आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -4 था, ये आपका x बचता है लेस देन -4। x इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज, जो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा बेटा, 4 टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। एक बार पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड को इसको एज इट इज़ रखिए, फिर आप इसका एलसीएम लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 5 जा 20 आएगा एंड इट विल बिकम, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 5 से होगा तो देखिए क्या आएगा, 5 3 जा 15x -10 -2 -4x अपॉन 20। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 15x और 4x को सिंप्लीफाई किया 19x आया, -10 और -8 को सिंप्लीफाई किया -18 आया। अब बच्चे हम फिर इस स्टेप पे क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका 20 इंटू 2x 40x, 20 इंटू -1 -20, ऐसे ही इस तरफ 19 इंटू 3 57x, 18 3 जा 54। बेटा अब ये 57x आपको लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, दैट विल बी योर 40x माइनस 57x ग्रेटर देन लेस देन -54 प्लस 20, देन इट विल बिकम बेटा माइनस ऑफ 17x एंड इट इज़ ऑफ माइनस ऑफ 34। अब बेटा आपको ये माइनस रिमूव करना पड़ेगा, ये माइनस रिमूव करोगे तो आपको ये -17 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको -17 से डिवाइड करोगे तो आपके x की वैल्यू बेटा लेस देन 2 आ जाएगी। लेस देन 2 आएगी, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा। क्लियर बच्चे। नाउ हेयर इज योर 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। तो आपका ये 3x माइनस 2x है, इस तरफ लेके आए,
ये 1 ये 2 इधर आ गया तो x की वैल्यू 3 हो गई। सॉल्यूशन सेट आपको ऑलरेडी बनाना आता है, बस आपको क्या करना है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन में सबको पता है लेस देन 3 किस तरफ होता है, 3 से लेफ्ट हैंड साइड में सारा कुछ जो होगा वो आपका लेस देन 3 होगा। इसी फॉर्म में बेटा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x माइनस 5। इसमें क्या है आपका 5x माइनस 3x ग्रेटर देन हुआ, एक तरफ लेके गए, ये वैल्यू जो है आपकी ये -1 आ गई। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट है बेटा वो क्या आएगा, -1 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। बेटा आपको वैल्यू कहाँ तक शो करनी है, ग्रेटर देन -1 से, तो -1 से शुरू हो जाओ, जितना राइट में बचा वो सारा ग्रेटर देन होगा। क्लियर हो गया। अब बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यू आर हैविंग 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। इसमें आप क्या करेंगे, 3 माइनस 3x लेस देन 2x, ये सिंबल्स ओपन हो गए, 2x 2 4 जा 8। अब ये आपका -3x है, -2x है, लेस देन ये पॉजिटिव 3 इधर माइनस हो गया, तो आपका फाइनल आया x इज ग्रेटर देन -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द सॉल्यूशन सेट इज -1 टू इन्फिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आएगा ग्रेटर देन -1, तो वही बात है -1 से जितना भी पॉसिबल हो सब आप इसमें दिखा देंगे। देन इज ओवर हेयर योर x/2, सो ग्रेटर देन सिंबल एलसीएम लेंगे पहले, 25x सॉल्व करेंगे सिंपल, इधर से ये क्वेश्चन आपका आता जाएगा, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x देन 8x माइनस 2। देन बच्चे आपका 15x माइनस 8x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, और आपका 7x ग्रेटर देन -2 होगा, एंड बच्चे आपका x इज ग्रेटर देन -2/7। सो दिस इज योर इक्वेशन। फिर इसमें आपको ग्रेटर देन -2/7 दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आप -2/7 से राइट हैंड साइड सारा पार्ट दिखा देंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अभी तक की क्लास में मैंने आपको दोबारा से कराया है टिल क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको दोबारा करा दिया है टिल क्वेश्चन नंबर 20 विद इंट्रोडक्शन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग्स। मैंने ये एक्सरसाइज आपको दोबारा फिर से एक एक क्वेश्चन कराया बच्चे, इज इट फाइन? तो अभी तक मैंने आपको कराया है टिल क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद अभी कराऊंगी थोड़ा आगे एक बार क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक, फिर आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चा, नाउ एज यू नो दैट आई हैव टोल्ड यू टिल क्वेश्चन नंबर 20, नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 21. In this question number 21 बच्चे, it is written over here that Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. मीन्स आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसको ऑब्टेन करने के बाद उसके तीनों टेस्ट के मिला के, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को मिला के बच्चे उसके जो एवरेज मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स कितने हो जाएं, 60। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड टेस्ट बी एक्स। जो रवि थर्ड टेस्ट दे उसके अंदर उसके मार्क्स जो हैं वो क्या आ जाएं, एक्स आ जाएं। तो बेटा हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकेंड टेस्ट के मार्क्स और थर्ड टेस्ट के मार्क्स तीनों को ऐड कर देते हैं, अपॉन 3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये x का वैल्यू जो है हमें निकालना है। क्लियर है बेटा? तो बेटा अभी देखो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180, 145 प्लस x अपॉन 3। तो बेटा आपका ये 145x प्लस x ग्रेटर देन 180। फाइनली आपका जो आंसर आया x इज ग्रेटर देन 35। इससे क्या पता चलता है बेटा कि अगर रवि अपने थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स ले, कम से कम 35 से ज़्यादा तो ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसे कम से कम 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि वो उसकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 आ जाएं। इज़ इट क्लियर बेटा? 35 लेगा तो एवरेज 60 हो जाएगा, 35 से ज़्यादा लेगा तो एवरेज उसका
60 से ज़्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा हाउ टू डू इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? फाइन बच्चे, एंड नाउ जस्ट आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 22। एक बार इसमें देखिए, इसमें भी ऐसा ही कंडीशन है। एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए? 90 क्यों होने चाहिए? ग्रेड ए आए, ग्रेड ए आने के लिए एवरेज मार्क्स 90 होने चाहिए। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं, और मार्क्स कितने के गिवन है? 4 सब्जेक्ट के। तो हम मान लेते हैं कि 5th एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं वो x आए हैं। जो बच्चे जो 5th एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो x हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 इट विल बी ग्रेटर देन 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 87, 92, 94, 95 को अलग से ऐड किया जाएगा, आंसर का आएगा 368। x इसमें अलग से ऐड होगा, दैट विल बी, एंड दिस इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है बेटा? 82। इसका मतलब अगर जो ये लड़की जो है सुनीता, अगर ये 5th टेस्ट में कम से कम 82 मार्क्स ऑब्टेन कर ले तो उसका जो एवरेज स्कोर है वो 90% हो जाएगा और उसको क्या मिल जाएगा? ग्रेड ए। और अगर वो इससे ज़्यादा कर लेती है तो उसका एवरेज स्कोर और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसका ग्रेड और भी अच्छा हो सकता है। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा दीज 2 क्वेश्चंस नाउ, क्वेश्चन नंबर 21 and 22. Now I am moving to your question number 23. Okay बच्चा, now as you know that I have told you till question number 20. Now I am moving to your question number 21. In this question number 21 बच्चे, it is written over here that Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. मीन्स आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसको ऑब्टेन करने के बाद उसके तीनों टेस्ट के मिला के, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को मिला के बच्चे उसके जो एवरेज मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स कितने हो जाएं? 60। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड टेस्ट बी x। जो रवि थर्ड टेस्ट दे उसके अंदर उसके मार्क्स जो हैं वो क्या आ जाएं? x आ जाएं। तो बेटा हम अब क्या करेंगे? फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकेंड टेस्ट के मार्क्स और थर्ड टेस्ट के मार्क्स तीनों को ऐड कर देते हैं, अपॉन 3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये x का वैल्यू जो है हमें निकालना है। क्लियर है बेटा? तो बेटा अभी देखो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 180। 145 प्लस x अपॉन 3, तो बेटा आपका ये 145x प्लस x ग्रेटर दैन 180। फाइनली आपका जो आंसर आया x इज ग्रेटर दैन 35। इससे क्या पता चलता है बेटा कि अगर रवि अपने थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स ले, कम से कम 35 से ज़्यादा तो ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट उसे कम से कम 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि वो उसकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 आ जाएं। इज़ इट क्लियर बेटा? 35 लेगा तो एवरेज 60 हो जाएगा, 35 से ज़्यादा लेगा तो एवरेज उसका 60 से ज़्यादा हो जाएगा। इज़ इट क्लियर बेटा हाउ टू डू इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? फाइन बच्चे, एंड नाउ जस्ट आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 22। एक बार इसमें देखिए, इसमें भी ऐसा ही कंडीशन है। एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए? 90 क्यों होने चाहिए? ग्रेड ए आए, ग्रेड ए आने के लिए एवरेज मार्क्स 90 होने चाहिए। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं, और मार्क्स कितने के गिवन है? 4 सब्जेक्ट के। तो हम मान लेते हैं कि 5th एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं वो x आए हैं। जो बच्चे जो 5th एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो x हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 इट विल बी ग्रेटर देन 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 87, 92, 94, 95 को अलग से ऐड किया जाएगा, आंसर का आएगा 368। x इसमें अलग से ऐड होगा, दैट विल बी, एंड दिस इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है बेटा? 82। इसका मतलब अगर जो ये लड़की जो है सुनीता, अगर ये 5th टेस्ट में कम से कम 82 मार्क्स ऑब्टेन कर ले तो उसका जो एवरेज स्कोर है वो 90% हो जाएगा और उसको क्या मिल जाएगा? ग्रेड ए। और अगर वो इससे ज़्यादा कर लेती है तो उसका एवरेज स्कोर और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसका ग्रेड और भी अच्छा हो सकता है।
Hope you have understood beta these two questions now. Question number 21 and 22. Now I am moving to your question number 23. Okay my dear students, now as you know that I have explained you this exercise till question number 26. Exercise 6.1 I have explained you till question number 26. Now once again I am going to explain this to you, and after that also if you are having any problem, if you are facing any problem, you can tell me, call me. बट बेटा आप लोग पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलेगा. एक बार फिर से आप लोग सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, एक बार दोबारा से मैं करा देती हूँ, और इसके बाद प्लीज़ आप बताइए नहीं समझ आता है तो, या प्रैक्टिस कीजिए. ओके बेटा, वॉच इट केयरफुली. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चे, as you all know that we have already started our chapter 6 and I have already provided you one video lecture on this already been given to you. बेटा अब पता है आपको कि हमने अपना चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़, और इस चैप्टर की मैं एक वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ बेटा. तो आज की क्लास में मैं एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. That I have told you in previous video lecture that two real numbers और two algebraic expressions जिनके अंदर less than, greater than, less than equal to और greater than equal to का साइन होता है, उन्हें inequalities कहते हैं. क्लियर बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था. फिर मैं आपको बताती हूँ अभी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, जिसमें बेसिकली हम 5 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ पढ़ेंगे. दैट इज़ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, लिटरल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटीज़. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. हल्का सा ओवरव्यू आप फिर से ले लीजिए. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ में सिंपल न्यूमेरिकल सिंबल्स देखते हैं. लिटरल इनइक्वालिटीज़ में बेटा आपके जो अलजेब्राज होते हैं ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब का यूज़ हो जाता है. और डबल इनइक्वालिटीज़ वो होते हैं बेटा जिसके अंदर डबल साइन आ जाते हैं. दो एक ही इनइक्वालिटी में दो साइन. इज इट क्लियर बेटा? जिसमें दो साइन आ जाए वो आपका डबल इनइक्वालिटी होगा. फिर नेक्स्ट जो आपका होता है दैट इज़ योर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. क्लियर है बच्चा? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, आपका इक्वल टू का साइन नहीं होता है. मीन्स जस्ट आपके ये दो साइन यूज़ होंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन. जिस भी इनइक्वालिटी में सिर्फ ये दो साइन होते हैं वो आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है. नेक्स्ट वन इज़ योर स्लैक इनइक्वालिटीज़. और स्लैक इनइक्वालिटीज़ वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं बेटा जिसके अंदर आपके ओनली ये वाले दो यूज़ होते हैं. इनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा. दिस इज़ द सिंबल ऑफ योर लेस देन, ग्रेटर देन. This is the symbol of greater than. Then बेटा this is the symbol of less than. क्लियर? ऐसा ये सिंबल्स हैं आपके, तो जिसके फॉर्म में आप इनको लर्न कर लीजिएंगे. फिर से देख लीजिए एक बार. This is the symbol of your less than. This is the symbol of your greater than. and बच्चे this is the symbol of your less than, equal to, and this is the symbol of your more than equal to. क्लियर है? आपको नाम से याद होने चाहिए किस सिंबल का क्या नाम है बच्चा. ठीक है, अभी नेक्स्ट में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी. रूल्स ऑलरेडी बता चुके थे. अभी हम आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं. देखिए, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर. आपको इसे सॉल्व करना है. तो बेटा सिंपली आप ये 24 यहाँ से हटाना पड़ेगा तो ये दूसरी तरफ आएगा. तो आपके x की वैल्यू क्या आएंगे, 100/24. जैसे कि आप जानते हैं ये वैल्यूज़ 4 पॉइंट समथिंग आएगी बेटा. ठीक है,
it means you are having only 4 values of x, that is 1, 2 and 3. and if you are taking a natural number, अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं तो ओनली 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4. अगर आप इंटीजर लेते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल 4. ये यहाँ से डैश डैश का मतलब है आप यहाँ पर -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. सिमिलर इज़ द केस ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चे. इसमें और इसमें एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस है. और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जब आप माइनस हटाते हैं तो साइन जो है वो बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं. तो बच्चे ये आपका है x और ये जैसे आपने इसको -12 से डिवाइड किया तो आपका जो ये सिंबल ग्रेटर देन का था ये लेस देन में कन्वर्ट हो गया और आपकी वैल्यू आ गई है -5/2. लेकिन जब आप देखें -5/2 से कम की वैल्यू है तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जब आप नेचुरल नंबर्स लेते हैं बेटा तो आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो लेस देन -5/2 हो. तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर देयर इज नो सॉल्यूशन. इस लीनियर इक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है इफ इट इज़ अ नेचुरल नंबर. लेकिन अगर ये इंटीजर हो जाए तो बेटा जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू होती है 2.5. तो 2.5 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके आंसर हो जाएंगे. तो इसके आंसर कहाँ से हो जाएंगे बेटा, -3 से लेके -इन्फिनिटी तक जो भी होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये आपका सॉल्यूशन सेट यहाँ पर बनाया है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is your third question. It is also of same pattern. 5x minus 3 less than this 3 will come this side. Then it will become 5x less than 10. फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा. अब x की वैल्यू लेस देन 2. सोच के देखो x की वैल्यू लेस देन 2 मतलब लेस देन 2 कुछ भी हो सकती है. तो आपको ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसका कि इसकी वैल्यू है -इन्फिनिटी. दिस इज फॉर द केस ऑफ इंटीजर. और जब ये रियल नंबर फॉर्म में होगा तो ये आएगा बच्चे -इन्फिनिटी टू 2. सिमिलर इज ओवर हेयर योर फोर्थ. दिस यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो. मैं क्विकली एक बार आपको सारे क्वेश्चन हल्के हल्के रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में ऑलरेडी दे दिए थे. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देख लेना. 4x + 3 लेस देन 5x + 7. आपको पहले ये 5x इधर से इस तरफ लेके जाना है और ये 3 इधर लेके आना है. ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया बेटा. ये पॉजिटिव था, ये इधर नेगेटिव हो गया राइट हैंड साइड में. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा. -x/-1 विल गिव यू 4/-1. ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ जब आप नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को बेटा तो आपका ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? सो यू विल गेट दिस एज अ सॉल्यूशन सेट. ये आपका सॉल्यूशन सेट आएगा -4 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - सिमिलर प्रोसेस. आपको 5x इधर लाना पड़ेगा, -7 इधर लेके जाएंगे. इसको सॉल्व करेंगे -2x आया, इधर सॉल्व करेंगे 6 आएगा. -2x/2 करेंगे तो आपका साइन चेंज होंगे बेटा. इसमें इसको बाई चांस मैंने चेंज नहीं किया है तो दिस साइन विल चेंज ओवर हेयर. ये ऐसा साइन आएगा आपका, आप चेंज कर लिएगा नोटबुक में. x की वैल्यू ग्रेटर देन -3. गॉट इट बच्चे? एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - ओके इट वॉज फाइन. क्लियर? नो नीड टू राइट दिस. ऑलरेडी आई हैव चेंज द साइन ओवर here. Here it was greater, I have made here less than, so it was correct only. So here it will come your less than sign. It was correct. Fine बच्चे. So this is your solution set. X is less than -3.
नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू एक्स विल गिव यू 3x, 3 इंटू -1 गिव यू -3, over here 2 into x will give you 2x, 2 into -3 will give you -6. Now this is 3x minus 2x, so this will give you answer x and it will give you answer -6 plus 3. इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका लगाएंगे, जो बड़े वैल्यू के आगे है, तो आपका आ गया -3. द सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 3 और क्लोज का साइन लगाया बेटा मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू आया है. लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था. नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 3 ब्रैकेट ऑफ 2 minus x greater than 2 into 1 minus x, that is 6 minus 3x greater than is the symbol. When you will solve this, minus 2x will come this side, it will become 2x, and this plus 6 will come this side, it will become minus 6x. So minus x greater than less than -4 and your sign it is changed. इन दोनों में देखिए आप, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया आपके साइन चेंज हो गए हैं, और साइन चेंज होने के बाद आपका आंसर आया x इज लेस देन इक्वल टू 4. मीन्स 4 की तरह इक्वल टू का साइन है, तो मतलब आपके 4 की तरफ बेटा क्लोज साइन लगेगा, ये क्लोज वाला. और आपका ये लेस देन है तो माइनस, ऑब्वियस है, लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी, मोर देन होता है तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेस देन होता है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है. सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम. एलसीएम इज 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x, ये वाला 2 3 से होगा 3x, ये वाला 2 से होगा 2x. उसके बाद बेटा ये सारे ऐड हो जाएंगे, 6 and 3 9 and 2 11, एंड ये 6 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 66. अब आप इस 11 को रिमूव करेंगे, ये 11 को डिवाइड किया करेगा, तो आपका आ गया x लेस देन 6. x का लेस देन 6, तो सॉल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटी से 6 तक जाएगा. क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं दिया है. देन इज योर 10th क्वेश्चन, x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1. इसके लिए बेटा ये x वाली टर्म पहले मैं इस तरफ ले आती हूँ, यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी. अब इसका एलसीएम लेंगे 6, ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये टर्म 3 से 3x. सिंपली यू विल गेट -x and this 6 will multiply over here, so you will get 6. बेटा इसका माइनस रिमूव करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. देखिए इन दोनों स्टेप्स को अच्छे से देखना, देयर इज अ साइन चेंज. सो योर सॉल्यूशन लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, इक्वल टू नहीं लगा तो 6 तक जाएगा, बट ओपन रहेंगे ये दोनों ब्रैकेट, मीन्स दे विल बी ओपनड ओनली. नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 11, and in this question number 11, this one was your first of all you will multiply these, that is 3 into x will give you 3x and 3 2 ja 6, here beta 5 2 ja 10, 5 minus 5x upon 3. So when you will do the cross multiply you will get this 3 multiplied by this whole term. So 3 into 3x will give you 9x, 3 into 6 will give you -18, 5 into 10 will give you 50, 5 into -5x will give you -25x. अब बेटा हम क्या करेंगे, जितने भी ये साइंस है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्लियर है, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे. ऐसा करने के बाद बेटा आपका ये 9x + 25 हो गया, और ये लेस देन 50 + 18, इनको ऐड करें 34, इनको ऐड करें 68. 34 यहाँ से रिमूव करेंगे, 34 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आया 2. द सॉल्यूशन सेट इज नाउ लेस देन, बार बार बोल रही हूँ, लेस देन आते ही माइनस इन्फिनिटी, इक्वल टू का साइन है तो 2 के तरफ क्लोज इंटरवल, तो ये सॉल्यूशन सेट आपको लिखना आना चाहिए. नाउ इज ओवर हेयर योर क्वेश्चन नंबर 12. जस्ट लुक प्रॉपरली. इन दिस बेटा इट इज योर 1/2 and it is 3x upon 5 plus 4 and it is greater than symbol. So first of all you will multiply this. So 3x upon 10, 4/2 2, here also x upon 3 and 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा. अब बेटा x वाले टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे, that is 3x upon 10 minus x upon 3, it will be greater than -2, ये पॉजिटिव था इधर -2 हो गया. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 30 एलसीएम आएगा,
और बच्चा ये आपका 9x हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा। माइनस माइनस टू ऐड होके -4। इसको सॉल्व करेंगे -x ग्रेटर देन -120। इसको फाइनली -1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर में साइन चेंज हो जाएगा, दिस साइन विल चेंज। क्लियर। अब ये लेस देन है तो -∞ से स्टार्ट हुआ, इक्वल टू का साइन लगाया तो 120 की तरफ क्लोज इंटरवल आ गया। इज इट क्लियर बच्चे? नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज 2 ब्रैकेट ऑफ 2x + 3 एंड बेटा -10, इट इज सिंबल ऑफ लेस देन 6 इंटू x - 2 ब्रैकेट क्लोज, सो इट विल गिव यू 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। सो बच्चे जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इधर क्या बचा, -4, और फिर बेटा आपको ये 6x इस तरफ ले आए, ये -4 इधर आ गया, तो 4x - 6x विल गिव यू -2x, दिस विल गिव यू -8। -2 से डिवाइड कर रहे हो, सिंबल चेंज हो गया, सिंबल चेंज होने से फाइनल आंसर x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन है तो इन्फिनिटी आ गया राइट हैंड साइड में, लेस देन होता तो लेफ्ट हैंड साइड में -∞ आता, इक्वल टू नहीं लगा तो दोनों ब्रैकेट ओपन रहेंगे। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज योर 37 - 3x + 5 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 9x - 8 एंड ब्रैकेट ऑफ x - 3। इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 37 - 3x - 5 ग्रेटर देन 9x - 8x - +24। ये क्या आया, इसको सॉल्व करो, 37 - 5 32 - 3x, इसको सॉल्व करो, x बचा ये 24। अब हम x वाले टर्म्स एक तरफ लेके आते हैं, -3x, ये x इधर आ गया, -x, ये 32 इधर ले आए, इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, तो बेटा -3x -x आपका -4x, इसको सॉल्व करेंगे -8 आएगा, -4x अपॉन -4 करके आपका लेस देन -8/4। फाइनली इसको सॉल्व किया, आपके x की वैल्यू देखो साइन चेंज हो गया यहाँ भी। क्लियर है, जब भी माइनस का करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। द सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 2 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया है। क्लियर बच्चा? नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज x/4 लेस देन 5x - 2/3 ब्रैकेट क्लोज -7x - 3/5। 15 LCM अच्छे से करेंगे, 15 LCM मतलब ये सारा टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा -10, क्योंकि माइनस का साइन था। ये वाला पूरा टर्म आपका किससे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन है, तो बच्चे आप देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, 21x, माइनस बाहर था तो -21x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका +9 हो गया। अब बेटा x/4 लेस देन 4x, 4x कैसे आया, ये 25 और ये 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4x, ये -10 और ये 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, एलसीएम में 15 था। अब आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा बेटा 15x लेस देन 16x - 4, 15x माइनस ये इधर आके आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -4 था, ये आपका x बचता है लेस देन -4, x इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज, जो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा बेटा 4 to इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा 4 to इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, एक बार पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड को इसको एज इट इज़ रखिए, फिर आप इसका एलसीएम लीजिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 5 जा 20 आएगा एंड इट विल बिकम, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 5 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 5 से होगा तो देखिए क्या आएगा, 5 3 जा 15x -10 -2 -4x/20। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 15x और 4x को सिंप्लीफाई किया 19x आया, -10 और -8 को सिंप्लीफाई किया -18 आया। अब बच्चे हम फिर इस स्टेप पे क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका 20 इंटू 2x 40x, 20 इंटू -1 -20, ऐसे ही इस तरफ 19 इंटू 3 57x, 18 3 जा 54। बेटा अब ये 57x आपको लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, दैट विल बी योर 40x माइनस 57x ग्रेटर देन लेस देन -54 प्लस 20, then it will become beta minus of 17x and it is of minus of 34। अब बेटा आपको ये माइनस रिमूव करना पड़ेगा, ये माइनस रिमूव करोगे तो आपको ये -17 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको -17 से डिवाइड करोगे तो आपके x की वैल्यू बेटा लेस देन 2 आ जाएगी, लेस देन 2 आएगी, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा। क्लियर बच्चे? नाउ हेयर इज योर 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, तो आपका ये 3x माइनस 2x है, इस तरफ लेके आए, ये 1 ये 2 इधर आ गया तो x की वैल्यू 3 हो गई। सॉल्यूशन सेट आपको ऑलरेडी बनाना आता है, बस आपको क्या करना है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन में सबको पता है लेस देन 3 किस तरफ होता है, 3 से लेफ्ट हैंड साइड में सारा कुछ जो होगा वो आपका लेस देन 3 होगा। इसी फॉर्म में बेटा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x माइनस 5। इसमें क्या है आपका 5x माइनस 3x ग्रेटर देन हुआ, एक तरफ लेके गए, ये वैल्यू जो है आपकी ये -1 आ गई, तो जो आपका सॉल्यूशन सेट है बेटा वो क्या आएगा -1 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन सेट। बेटा आपको वैल्यू कहाँ तक शो करनी है, ग्रेटर देन -1 से, तो -1 से शुरू हो जाओ, जितना राइट में बचा वो सारा ग्रेटर देन होगा। क्लियर हो गया? अब बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यू आर हैविंग 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। इसमें आप क्या करेंगे, 3 माइनस 3x लेस देन 2x, ये सिंबल्स ओपन हो गए, 2x 2 4 जा 8, अब ये आपका -3x है, -2x है, लेस देन ये पॉजिटिव 3 इधर माइनस हो गया, तो आपका फाइनल आया x इज ग्रेटर देन -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द सॉल्यूशन सेट इज -1 टू इन्फिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आएगा ग्रेटर देन -1, तो वही बात है -1 से जितना भी पॉसिबल हो सब आप इसमें दिखा देंगे। देन इज ओवर हेयर योर x/2, सो ग्रेटर देन सिंबल एलसीएम लेंगे पहले, 25x सॉल्व करेंगे सिंबल, इधर से ये क्वेश्चन आपका आता जाएगा, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x देन 8x माइनस 2, देन बच्चे आपका 15x माइनस 8x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, और आपका 7x ग्रेटर देन -2 होगा, एंड बच्चे आपका x इज ग्रेटर देन -2/7। सो दिस इज योर इक्वेशन। फिर इसमें आपको ग्रेटर देन -2/7 दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आप -2/7 से राइट हैंड साइड सारा पार्ट दिखा देंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अभी तक की क्लास में मैंने आपको दोबारा से कराया है टिल क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको दोबारा करा दिया है टिल क्वेश्चन नंबर 20 विद इंट्रोडक्शन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग्स। मैंने ये एक्सरसाइज आपको दोबारा फिर से एक एक क्वेश्चन कराया बच्चे, इज इट फाइन? तो अभी तक मैंने आपको कराया है टिल क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद अभी कराऊंगी थोड़ा आगे एक बार क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक, फिर आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। Okay बच्चा, now as you know that I have told you till question number 20, now I am moving to your question number 21. In this question number 21 बच्चे, it is written over here that Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. मीन्स आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसको ऑब्टेन करने के बाद उसके तीनों टेस्ट के मिला के, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को मिला के बच्चे उसके जो एवरेज मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स कितने हो जाएं 60। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड टेस्ट बी एक्स।
जो रवि थर्ड टेस्ट दे उसके अंदर उसके मार्क्स जो हैं वो क्या आ जाएं, एक्स आ जाएं। तो बेटा हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकेंड टेस्ट के मार्क्स और थर्ड टेस्ट के मार्क्स तीनों को ऐड कर देते हैं, अपॉन 3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स का वैल्यू जो है हमें निकालना है। क्लियर है बेटा? तो बेटा अभी देखो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180, 145 प्लस एक्स अपॉन 3। तो बेटा आपका ये 145 एक्स प्लस एक्स ग्रेटर दैन 180। फाइनली आपका जो आंसर आया एक्स इज ग्रेटर दैन 35। इससे क्या पता चलता है बेटा कि अगर रवि अपने थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स ले, कम से कम 35 से ज़्यादा तो ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसे कम से कम 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि वो उसकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 आ जाएं। इज़ इट क्लियर बेटा? 35 लेगा तो एवरेज 60 हो जाएगा, 35 से ज़्यादा लेगा तो एवरेज उसका 60 से ज़्यादा हो जाएगा। इज़ इट क्लियर बेटा हाउ टू डू इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? फाइन बच्चे। एंड नाउ जस्ट आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 22। एक बार इसमें देखिए, इसमें भी ऐसा ही कंडीशन है। एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए? 90। क्यों होने चाहिए? ग्रेड ए आए, ग्रेड ए आने के लिए एवरेज मार्क्स 90 होने चाहिए। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं। और मार्क्स कितने के गिवन है? 4 सब्जेक्ट के। तो हम मान लेते हैं कि 5th एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं वो एक्स आए हैं। जो बच्चे जो 5th एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो एक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन 5 इट विल बी ग्रेटर देन 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 87, 92, 94, 95 को अलग से ऐड किया जाएगा, आंसर का आएगा 368। एक्स इसमें अलग से ऐड होगा, दैट विल बी एंड दिस इक्वेशन विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 450। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है बेटा? 82। इसका मतलब अगर जो ये लड़की जो है सुनीता, अगर ये 5th टेस्ट में कम से कम 82 मार्क्स ऑब्टेन कर ले तो उसका जो एवरेज स्कोर है वो 90% हो जाएगा और उसको क्या मिल जाएगा? ग्रेड ए। और अगर वो इससे ज़्यादा कर लेती है तो उसका एवरेज स्कोर और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो उसका ग्रेड और भी अच्छा हो सकता है। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा दीज 2 क्वेश्चंस नाउ, क्वेश्चन नंबर 21 and 22. Now I am moving to your question number 23. Dear students, now I am explaining you question number 23, that is find all the pairs of consecutive odd positive integers. This I think I have already told to you. So now I am moving to question number 24. As per this question number 24 beta, you have to find pair of 2 such consecutive even integers so that there both of which are larger। दोनों नंबर जो हों वो एक तो आपके x से 5 से बड़े होने चाहिए, उसका दूसरा जो है प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, देयर सम इज़ लेस देन 23। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बेटा? व्हाट यू विल डू, यू विल लेट x एंड x प्लस 2 बी द 2 consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। एक ये कंडीशन हो गया है तो नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा आपने x से वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चला 21/2 जो होता है वो आपका 10.5 होता है। क्लियर बच्चे? तो फाइनली ये आपकी रेंज बन गई 5 लेस देन x लेस देन 21/2। इस रेंज के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6, 8 एंड 10। क्या आएगा? 6, 8 एंड 10। तो बच्चे द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ योर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स दे विल बी 6, 8, 10 और 10, 12। क्लियर बच्चे? एंड नाउ हेयर आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 25। एक बार मैं पहले बता चुकी हूँ। जस्ट आई एम मूविंग टू डायरेक्टली टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। नाउ इन दिस क्वेश्चन बेटा द क्वेश्चन इज सेइंग a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board and these are the dimensions। फर्स्ट वो बोल रहा है कि आपकी शॉर्टेस्ट साइड आपने लेट कर ली x, उसके बाद आपकी लेंथ ऑफ सेकेंड बोर्ड जो होगी बेटा वो x प्लस 3 होगी एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी इक्वेशन बनती है वो 2 बनेंगी। फर्स्ट इज योर x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 91 और दूसरी कंडीशन जो होगी बेटा वो आपकी होगी
2x ग्रेटर देन x प्लस 3 अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से x का आंसर आया लेस देन 22। सॉल्विंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि सॉल्विंग के 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मे भी आपको सॉल्विंग करना आ गया होगा। इसी तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 8 आएगा। तो बेटा जो मेरी लिमिट आएगी उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज़ 8 and maximum length of the shortest board is 22 because my range will lie like this, that your x will be greater than 8 and it is less than 22। तो ये आपकी फाइनल रेंज बनेगी बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 26 and I have explained you this complete exercise from question number 1 to 26. Hope you have understood beta.